हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 20 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा बीजांड होता है किसमें? तो सबसे बड़ा बीजांड साइकस में होता है। किस में होता है? साइकस में। नेक्स्ट प्रश्न है, वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो याद रखेंगे, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कार्टिकोल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते? कार्टिकोल्स। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन है। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? तो प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक मसानोबु फुकुओका है। कौन है? मसानोबु फुकुओका। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है। तो भारत में फसल के प्रकार को वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम पर निर्धारित किया गया है। किस पर? तो वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? याद रखेंगे, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को जीरोफाइटस कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोफाइटस। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है कहाँ? तो भारत में फूलों की अधिकतम किस्में उत्तराखंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती? उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, खरीफ का मौसम कब होता है? तो याद रखेंगे, खरीफ फसल का मौसम जून से सितंबर के बीच होता है। कब से कब तक? तो जून से सितंबर तक। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखेंगे, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। कौन है? थाईलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कहाँ? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, झूम खेती प्रचलित है कहाँ? तो झूम खेती पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? पूर्वोत्तर भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, सिनकोना पौधे के किस भाग से कोनेन प्राप्त किए जाते हैं? तो सिनकोना तने की छाल से प्राप्त किए जाते हैं। किससे? तने की छाल से। अब अगला प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। तो पूर्ण पुष्प में सभी चारों वक्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फूलगोभी का खाने योग्य भाग्य कौन सा है? तो फूलगोभी का खाने योग्य भाग्य पुष्प क्रम है। क्या है? पुष्प क्रम। नेक्स्ट प्रश्न है, नारियल का फल होता है। तो नारियल का जो फल होता है वह डूपी होता है। क्या होता? डूपी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता? तो
विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता? 21 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? तो पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट एफिड है। कौन सा कीट है? एफिड। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़े पुष्प होते हैं। तो सबसे बड़े पुष्प रैफलेशिया के। किसके? रैफलेशिया के। नेक्स्ट प्रश्न है, चाय में लाल कीट का कारण है। चाय में लाल कीट का कारण हरी शैवाल है। कौन सा? हरी शैवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, किसमें बीज नहीं बनते? तो फर्ण में बीज नहीं बनते हैं। किसमें नहीं बनते? फर्ण में। नेक्स्ट प्रश्न है, नींबू में कैंकर रोग होता है किससे? तो नींबू में कैंकर रोग जीवाणु से होता है। किससे होता? जीवाणु से। नेक्स्ट प्रश्न है, मटर में मार्स रोग का कारण है। तो याद रखेंगे, मटर में मार्स रोग का कारण मैग्नीज की कमी है। किसकी कमी? मैग्नीज की। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में गेहूं के उत्पादन में द्वितीय अर्थात दूसरा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल है? तो कौन सा? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी जो है, अर्थात ऊपर जितने भी फल दिए गए वे सभी जो है असत्य फल की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन नकदी फसल है? तो इसका उत्तर है सी, तंबाकू जो है निम्नलिखित में नकदी फसल है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन सर्वाधिक होता है? तो किस में सर्वाधिक प्रोटीन होता? मूंगफली में। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। किस रूप में? एमाइड के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो याद रखेंगे, सोयाबीन की उत्पत्ति चीन में हुई थी। कहाँ हुई थी? चीन में। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? तो हरित क्रांति के दौरान गेहूं का उत्पादन बढ़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? तो कौन है? तो इसका उत्तर है सोयाबीन जो है प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कौन है? तो इसका उत्तर है गुजरात, जो कि कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। कौन है? केरल। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन का प्रयोग किया जाता। तो किस रसायन का प्रयोग क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर है जिप्सम का प्रयोग क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है? तो इसका उत्तर है गन्ना का। रेड रॉट रोग गन्ना का रोग है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? तो इसका उत्तर है धान की फसल का। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पर स्थित है? तो इसका उत्तर है लखनऊ।
अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज कौन सा है? तो मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज है गेहूं। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो इसका उत्तर है भारत जो है संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।